ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह भी हम आपसे 1 से 15 मार्च के अंक को लेकर ही चर्चा करेंगे। हालांकि हमारा 16 से 31 मार्च का अंक भी प्रकाशित हो चुका है, लेकिन उसकी चर्चा हम अगले सप्ताह के कार्यक्रम से करेंगे, क्योंकि 1 से 15 मार्च का हमारा अंक अनेक प्रकार से विशेष है। वर्तमान केंद्र सरकार का पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को आधार बनाकर चला और 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने की ओर अग्रसर है। अब प्रधानमंत्री ने बताया, मोदी 3.0 किस तरह विकसित भारत के विराट संकल्प की नींव को मजबूत करेगा। 17वीं लोकसभा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का साक्षी बनी तो 2024 लोकतंत्र के महापर्व का वर्ष अब 18वीं लोकसभा के गठन के साथ लिखी जाएगी स्वर्णिम भारत की गाथा। इस विषय को अलग अंदाज में रखा गया है और बताया गया है कि किस तरह से देश के लिए 2024 का वर्ष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोकतंत्र के महापर्व का वर्ष है जो अगले 25 वर्षों के स्वर्णिम भारत की दिशा निर्धारित करेगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की भूमि भारत इस वर्ष एक विशेष महापर्व की दिशा में अग्रसर है। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश आजादी के 100वें वर्ष का संकल्प लेकर सिद्धि के मार्ग पर चल पड़ा है। लोकतंत्र का यह महायज्ञ इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार 2024 में होने वाले आम चुनाव में लगभग 100 करोड़ मतदाता विकसित भारत की नींव में अपने मताधिकार के द्वारा आहुति देंगे। सही अर्थों में ये 100 करोड़ मतदाता आजादी के 100वें वर्ष के स्वर्णिम भारत की विकास गाथा लिखेंगे। ऐसे में जब 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र संपन्न हुआ, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन यानी रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के 5 वर्ष की कहानी लोकसभा में पेश की। 17वीं लोकसभा ने 5 वर्ष देश सेवा में जिस तरह से अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए, अनेक चुनौतियों को सबने अपने सामर्थ्य से देश को उचित दिशा देने का प्रयास, एक प्रकार से ये आज का दिवस हम उन सब की उन 5 वर्ष की वैचारिक यात्रा का, राष्ट्र को समर्पित उस समय का, देश को फिर से एक बार अपने संकल्पों को राष्ट्र के चरणों में समर्पित करने का अवसर है। यह अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है। मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस 5 वर्ष में इस सदी का सबसे बड़ा संकट पूरी मानव जाति ने झेला। कौन बचेगा, कौन बच पाएगा, कोई किसी को बचा सकता है कि नहीं बचा सकता, ऐसी वो अवस्था थी। ऐसे में सदन में आना ये भी, अपना घर छोड़ के निकलना ये भी संकट का काल था। उसके बाद जो भी नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी, आपने उसको किया। देश के काम को रुकने नहीं दिया। सदन की गरिमा भी बनी रहे और देश के आवश्यक कामों को जो गति देनी चाहिए वो गति भी बनी रहे। उस काम में सदन की जो भूमिका है वो रत्ती भर भी पीछे ना रहे। इसको आपने बड़ी कुशलता के साथ संभाला और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में इसी 17वीं लोकसभा में देश को ये नया संसद भवन भी प्राप्त हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद की लाइब्रेरी जिसको उपयोग करना चाहिए वो कितना कर पाते थे वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपने उसके दरवाजे सामान्य व्यक्ति के लिए खोल दिए। ज्ञान का ये खजाना, परंपराओं की विरासत, उसको आपने सामान्य जन के लिए खोलकर बहुत बड़ी सेवा की है। इसके लिए भी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आपकी कुशलता और इन माननीय सांसदों की जागरूकता, उन सबका संयुक्त प्रयास मैं कह सकता हूँ कि जिसके कारण 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी करीब 97% रही है। 97% प्रोडक्टिविटी अपने आप में प्रसन्नता का विषय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब हम 17वीं लोकसभा की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तब एक संकल्प लेकर 18वीं लोकसभा प्रारंभ होगी कि हमेशा 100% से ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाली हमारी कार्यवाही रहेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि शायद ही कोई सांसद ऐसा होगा जिसने आजादी के 75 वर्ष को लोकोत्सव बनाने में अपने अपने क्षेत्र में भूमिका अदा न की हो। यानी सचमुच में आजादी के 75 वर्ष को देश ने जी भरकर उत्सव से मनाया। पीएम ने कहा कि इस कार्यकाल में बहुत ही रिफॉर्म्स हुए हैं और गेम चेंजर है। 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव उन सारी बातों में नजर आती है। एक बड़े बदलाव की तरफ तेज गति से देश आगे बढ़ा है।
इसमें भी सदन के सभी साथियों ने बहुत ही उत्तम मार्गदर्शन किया है, अपनी हिस्सेदारी जताई है और देश हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी अनेक पीढ़ियां जिन बातों का इंतजार करती थीं, ऐसे बहुत से काम इस 17वीं लोकसभा के माध्यम से पूरे हुए। पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान इसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल वो संविधान में एक दरार दिखाई देती थी, एक खाई नजर आती थी। लेकिन इसी सदन ने अनुच्छेद 370 हटाकर संविधान के पूर्ण रूप को इसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। आतंकवाद नासूर बनकर देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था। माँ भारती की धरा आए दिन रक्त रंजित हो जाती थी। देश के अनेक वीर होनहार लोग आतंकवाद के कारण बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए। भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का उसमें एक एहसास हो रहा है। हम 75 साल तक अंग्रेजों की दी हुई दंड संहिता में जीते रहे हैं। हम गर्व से कहेंगे, देश को, नई पीढ़ी को कहेंगे, आप अपने पोती पोता को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले ही दंड संहिता में जिया है, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिएगी। यही सच्चा लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आपको एक बात के लिए और अभिनंदन करना चाहूँगा कि नया सदन, इसकी भव्यता वगैरह तो है ही, लेकिन उसका प्रारंभ एक ऐसे काम से हुआ है जो भारत की मूलभूत मान्यताओं को बल देता है, और वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका जिक्र, यानी एक और भले ही वो छोटा सत्र था, लेकिन दूरगामी निर्णय करने वाला सत्र था। इस नए सदन की पवित्रता का एहसास उसी पल शुरू हो गया था जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है, और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी होंगी, देश गौरव की अनुभूति करेगा। 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। पारदर्शिता के साथ युवाओं के लिए 5 साल में बने ऐतिहासिक कानून इन 5 वर्षों में युवाओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कानून बने हैं। व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर युवाओं को नए मौके दिए गए हैं। पेपर लीक जैसी समस्या जो हमारे युवाओं को चिंतित करती थी, हमने बहुत ही कठोर बनाया है ताकि उनके मन में जो सवालिया निशान और व्यवस्था के प्रति उनका गुस्सा था, उसको एड्रेस करने का सभी माननीय सांसदों ने देश के युवाओं के मन के भाव को समझकर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति की गहमा गहमी अपनी जगह पर है, राजनीति क्षेत्र के लोगों की आशा आकांक्षा अपनी जगह पर है, लेकिन देश की अपेक्षा, देश की आशंका, देश का सपना, देश का संकल्प ये बन चुका है। 25 साल हो गए हैं तो देश इच्छित परिणाम प्राप्त करके रहेगा। 1930 में जब महात्मा गांधी जी ने दांडी की यात्रा की थी, जब नमक का सत्याग्रह था, घोषणा होने के पहले लोगों का सामर्थ्य नजर नहीं आया था। चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह की परंपरा हो, चाहे नमक का सत्याग्रह हो, उस समय तो घटनाएं छोटी लगती थी, लेकिन 1947 वो 25 साल का कालखंड, उसने देश के अंदर हर व्यक्ति के दिल में वो जज्बा पैदा कर दिया था कि अब तो आजाद होकर रहना है। मैं आज देख रहा हूँ कि देश में वो जज्बा पैदा हो रहा है। हर गली मोहल्ले में हर बच्चे के मुंह से निकला है कि 25 साल में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। इसलिए ये 25 साल मेरी देश की युवा शक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है, और हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि 25 साल में देश विकसित भारत ना बने। हर किसी का सपना है। कुछ लोगों ने सपने को संकल्प बना लिया है और कुछ लोगों को शायद संकल्प बनाते देर हो जाएगी, लेकिन जुड़ना तो हर एक को होगा, और जो जुड़ भी नहीं पाएंगे और जीवित होंगे तो फल तो जरूर खाएंगे, ये मेरा विश्वास है। 17वीं लोकसभा के समापन पर संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, इस कार्यकाल में बहुत ही रिफॉर्म्स हुए हैं और गेम चेंजर है। 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव उन सारी बातों में नजर आती है। एक बड़े बदलाव की तरफ तेज गति से देश आगे बढ़ा है, और इसमें भी सदन के सभी साथियों ने बहुत ही उत्तम मार्गदर्शन किया है, अपनी हिस्सेदारी जताई है, और देश, हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी अनेक पीढ़ियां जिन बातों का इंतजार करती थी, ऐसी बहुत से काम इस 17वीं लोकसभा के माध्यम से पूरे हुए।
पीढ़ियों का इंतजार कब तक। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने जो आर्थिक रिफॉर्म किए हैं उनमें 17वीं लोकसभा के सभी माननीय सांसदों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में हजारों कॉम्प्लायंसेस ने बेवजह जनता जनार्दन को ऐसी चीजों में उलझाए रखा। ये गवर्नेंस की ऐसी विस्तृत व्यवस्थाएं विकसित हो गयी, उससे मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ हुआ है। मैंने तो एक बार लाल किले से भी कहा था, जब हम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहते हैं, मैं दिल से मानता हूँ कि लोगों की जिंदगी में से जितना जल्द सरकार निकल जाए उतना ही लोकतंत्र का सामर्थ्य बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी माता बहनों के लिए प्रेगनेंसी के लिए 26 वीक की डिलीवरी के समय की छुट्टी दुनिया के समृद्ध देशों को भी आश्चर्य होता है हमारे ऐसे प्रोग्रेसिव निर्णय पर जो इसी 17वीं लोकसभा में हुए हैं। हमने ट्रांसजेंडर को एक नई पहचान दी है। अब तक करीब 16-17 हजार ट्रांसजेंडर को उनका आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है ताकि उनके जीवन को, और मैंने देखा है अब जो मुद्रा योजना से पैसे लेकर छोटा मोटा वो बिजनेस कमाने लगी हैं। पद्म अवार्ड हमने ट्रांसजेंडर्स को दिया है एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए। 17वीं लोकसभा का ये अंतिम सत्र, अंतिम आवर ही समझ लीजिए। लोकतंत्र और भारत की यात्रा अनंत है, अनेक, और ये देश किसी पर्पज के लिए है, उसका कोई लक्ष्य है, वो पूरी मानव जाति के लिए है। ऐसे ही अरविंद ने देखा हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी ने देखा हो, लेकिन आज उन शब्दों में, उस विजन में सामर्थ्य था, वो हम आंखों के सामने देख पा रहे हैं। दुनिया जिस प्रकार से भारत के महात्म्य को स्वीकार कर रही है, भारत के सामर्थ्य को स्वीकारने लगी है, इस यात्रा को हमें और शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है। चुनाव बहुत दूर नहीं है, कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है, पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे। ये मेरा पक्का विश्वास है। श्रोताओं, अपने भरोसे और संकल्प को यथार्थ में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में देश से क्या आह्वान किया, आइए सुनते हैं। मैं आपका साथ मांग रहा हूँ, माँ भारती के कल्याण के लिए साथ मांग रहा हूँ। मैं विश्व के अंदर जो अवसर आया है उस अवसर को बुलाने के लिए आपका साथ मांग रहा हूँ। मैं आपका सहयोग चाहता हूँ 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को और समृद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। 17वीं लोकसभा के समापन पर प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन आप इस पत्रिका के विशेषांक में पढ़ सकते हैं। अगले सप्ताह मिलते हैं पत्रिका के नए अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।